पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। सबको आज के इस पवित्र सत्संग में स्वागत करता हूँ। वेद की महावाक्य हमें समझाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तत्त्वम असि, तत्त्वमसि। तत्त्वमसि के गहरी अर्थ, तत्व मतलब वह, त्वम मतलब आप, असि मतलब हो। वह आप ही हो, वह तुम ही हो। जो साधक जिस भगवत सत्ता को ढूंढ रहे हैं वह स्वयं ही वह सत्ता है। कहने के तात्पर्य, आध्यात्मिकता की जो सर्वोच्च प्राप्ति है स्वयं के सत्य को समझना, खुद की आत्म तत्व को परखना। भौतिक संसार में हमें देह भाव से परिचय दिया गया। जब हम जन्म लिए इस शरीर के एक नाम दिया गया, उसी नाम के साथ यह संसार को जोड़ते हुए परिचय दिया गया। भौतिक संसार को हमें स्थूल आकार आकृति रंग रूप के माध्यम से जेहेतु परिचय दिया गया, वह संस्कार हमें स्वयं को समझने में बाधा विघ्न करता है और मिथ्या को सत्य मानने में, सत्य को समझने में थोड़ा सा दिक्कत या तो अवहेला करता है। ठीक है जी। तो संस्कार के तल पे हम बंधे हुए हैं। आज हम समझेंगे मैं आत्मा कैसे, मैं ब्रह्म कैसे। आत्मा को समझना ही आध्यात्मिकता की सर्वोच्च प्राप्ति है। आत्म तत्व को समझाने के लिए भगवान कृष्ण गीता के 700 श्लोक को व्याख्या करके अर्जुन जी को समझाए थे। आत्मा को समझने के लिए 110 उपनिषद है, 18 पुराण है। तो इतना जो भी शास्त्र है, इतना जो भी ग्रंथ है, भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, ये सबका उद्देश्य केवल एक ही है, मैं कौन हूँ, मेरे सत्य क्या है, क्या आत्मा है, क्या अनात्मा है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है। स्वयं के सत्य को समझना ही सारे ग्रंथों की सारांश है, सारे ग्रंथों की, सारे साधना की उद्देश्य है। तो आज हम भगवान आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा रचित पंचदशी काव्य के द्विगदृश्य विवेकम एक चैप्टर के माध्यम से स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय मतलब स्वयं को अध्ययन करना, खुद के सत्य को समझने की प्रयास करेंगे। इस प्रयास में बहुत ही सूक्ष्म बातों को हम परखने की, समझने की प्रयत्न करेंगे। तो ये सारा जो भी ये संपूर्ण वीडियो है, एकाग्र चित्त से मन को ठहरा के विवेकी बनकर देखिए। अंततः आप समझ पाएंगे आप आत्मा कैसे हैं। देखिए, इस चर्चा में हम 3 बातों को ध्यान में रखेंगे। 3 चुक्तियाँ, 3 conditions are applied during this self inquiry. फर्स्ट कंडीशन, दृष्टा एक, दृश्यम अनेक। देखने वाला जो आत्मा है, जो दृष्टा है, वो एक है, दृश्य प्रपंच अनेक है। दूसरा जो कंडीशन है, दृष्टा से दृश्य भिन्न है, दृष्टा से दृश्य अलग है। देखने वाला आत्मा से या तो देखने वाला मुझसे, ये सारा प्रपंच, ये सारा विश्व अलग है। तीसरा कंडीशन, तीसरा चुक्ति ये है, दृष्टा परिवर्तन नहीं हो रहा है, दृश्य प्रपंच परिवर्तन होते जा रहा है। तो यहाँ पे इन 3 चुक्तियों को माध्यम करते हुए हम परखेंगे क्या अनात्मा है, क्या परिवर्तन हो रहा है। अगर हम परख पाएंगे, अगर हम समझ पाएंगे तो क्या अपरिवर्तनीय शक्ति है, उसे हम समझ पाएंगे, उस आत्म तत्व को परख पाएंगे। आइए सबसे पहले हम मंत्रोच्चारण करेंगे।
उस मंत्र की गहरी अर्थ के माध्यम से हम स्वाध्याय करते हुए अंतर यात्रा कर कर उस आत्म तत्व के पास पहुंचेंगे। इस सेल्फ इंक्वायरी में 3 स्तर में हम इस गहरी चर्चा को समझने की प्रयत्न करेंगे। एक एक स्तर जैसे बढ़ते जाएगा, बड़ी गहराई से गहरी चर्चा हम करेंगे, गहरी तत्व को समझने के हम प्रयास करेंगे। तो ध्यान से विवेकी होकर यह संपूर्ण वीडियो को देखिए। श्लोक इस प्रकार है, रूपम दृश्यम लोचनम धृक् तदृश्यम धृक्तु मानसम दृश्यायाधिवृत्त्याय साक्षी धृगे वो न तु दृश्यते धृगे वो न तु दृश्यते। रूपम दृश्यम लोचनम धृक् तदृश्यम धृक्तु मानसम दृश्यायाधिवृत्त्याय साक्षी धृगे वो न तु दृश्यते धृगे वो न तु दृश्यते। ये मंत्र की अर्थ ये है, पहले स्तर में ये समझाया जा रहा है, रूपम दृश्यम लोचनम धृक्। रूप मतलब जो भी रंग रूप आकार आकृति से इस संसार को हम देख रहे हैं, ये तमाम संसार दृश्य है। लोचनम धृक्, लोचन आंखें दृष्टा है। सबसे पहले समझिए द्विग दृश्य विवेक का अर्थ क्या है। द्विग मतलब दृष्टा, साक्षी, आत्मा, जो ये संसार को देख रहा है, जो ये संसार के आधार है, जो ये संसार की प्रत्येक दृश्य को, इंद्रियों के अनुभव को, मन के विचारों को देख रहे हैं। ठीक है जी। जो आत्मा है वो दृष्टा है, और जो भी इंद्रियों के माध्यम से भोग्य वस्तु है, मन के माध्यम से मनन चिंतन करने वाले विचार है, और ये संपूर्ण भौतिक संसार है, ये दृश्य है। भौतिक संसार रूपक इंद्रियां, मन रूपक यह विचार को, यह दृश्य को, और देखने वाला वह आत्मा रूपक दृष्टा को विवेक के माध्यम से पार्थक्य करते हुए हम नित्य पदार्थ को, आत्म तत्व को समझने के प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है जी। द्विग दृश्य, द्विग मतलब जो देख रहे हैं, जो दृष्टा है, जो आत्मा है। दृश्य मतलब जो दिखाई दे रहा है। विवेक मतलब मन के विवेक को माध्यम करते हुए इन दोनों की पार्थक्य को समझते हुए नित्य पदार्थ को, आत्म तत्व को हम समझने के प्रयत्न कर रहे हैं। तो रूपम दृश्यम लोचनम धृक्, जो भी संसार में रूप रंग आकार आकृति, पेड़ पौधे, मनुष्य, पहाड़ पर्वत, जो भी दिखाई दे रहा है, ये सब दृश्य है। लोचनम धृक्, देखने वाला आंखें दृष्टा है। आंखें दृष्टा, संपूर्ण संसार जो भी दिखाई दे रहा है वह दृश्य है। तो आइए यहाँ पे वो जो 3 कंडीशंस था, 3 चुक्तियाँ था, उसे अप्लाई करके समझेंगे कैसे आंख दृष्टा और ये संसार दृश्य है। पहले जो कंडीशन था, दृष्टा से दृश्य अलग है। देखने वाला आंख से दिखाई देने वाला रंग रूप आकार आकृति प्रपंच अलग है, सेपरेट है। सीयर इज सेपरेट फ्रॉम द सीन। ये बात सही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे, या आंखें यहाँ पे है, आंखें देखने वाला, आंखें कैमरा को देख रहा है, इस तरफ लाइट, इस तरफ कुछ कंप्यूटर। तो आंखें जो देख रहा है, कैमरा लाइट कंप्यूटर जिसे देख रहा है, उससे अलग है, भेद है। आप भी जहाँ पे बैठ के देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, या तो कोई मोबाइल के माध्यम से, या तो कोई स्मार्ट टीवी के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, जिस किसी भी डिवाइस के माध्यम से आप देख रहे हैं, वह डिवाइस आपके आंख से अलग है, भिन्न है। तो पहली कंडीशन यहाँ पे समझ में आता है, देखने वाला दृष्टा से दिखाई देने वाला दृश्य अलग है। दूसरा कंडीशन ये है, दृष्टा एक दृश्यम अनेक। देखने वाला आंख एक है, दिखाई देने वाला दृश्य अनेक है। क्या कुछ नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे कैमरा, पीछे कुछ पौधे लगा हुआ है, वहाँ पे दीवार, लाइट्स, फैन, एसी, देखिए क्या कुछ दिखाई दे रहा है, कई सारा दृश्य दिखाई दे रहा है।
मतलब दृश्य अनेक है, देखने वाला आंख एक है। यहाँ पे प्रश्न उठता है, देखने वाला आंख एक कैसा? आंख तो दो है। यूँ समझिए, दो आंखों से देखने के बावजूद भी दोनों आंखों की जो दृष्टि शक्ति है वो एक है। इन ऑर्गन ऑफ विजन इज वन। ठीक है जी, दोनों आंखों से एक कैमरा एक ही दिखाई दे रहा है, तो जो दृष्टि शक्ति है वो एक है। तो जो दूसरा चुक्ति हमें समझा रहा है, दृष्टा एक, दृश्य प्रपंच अनेक। तीसरा कंडीशन है, दृष्टा परिवर्तन नहीं हो रहा है, दृश्य प्रपंच पल पल हर पल परिवर्तन हो रहा है। इसे अगर हम समझें, वही आंखें हैं, उन्हीं आंखों से जब मैं सामने देखता हूँ, इधर के दृश्य को देख रहा हूँ, गर्दन को इधर घुमा दिया तो इस तरफ के दृश्य दिखाई दे रहा है, जब इधर मेरे सिर को घुमा दिया इस तरफ के दृश्य दिखाई दे रहा है। पल पल दृश्य प्रपंच परिवर्तन हो रहा है। भौतिक संसार को अगर देखें, संसार हर पल पल परिवर्तन हो रहा है। पेड़ पौधे, रास्ता, जहाँ पे भी आप गुजर रहे होंगे, हर पल संसार परिवर्तन हो रहा है। ये शरीर भी पल पल परिवर्तन हो रहा है। शरीर जन्म के समय देखिए कितना शिशु कितना छोटा सा था जन्म के समय, जन्म से आज तक इस शरीर को परखिए, कितना आकार आकृति, कितना स्वरूप को परिवर्तन करते हुए आज इस स्थिति में है, और आगामी दिनों में और कई सारा परिवर्तन होगा। तो शरीर, संसार, जो भी दृश्य है वो पल पल हर पल परिवर्तन हो रहा है, परंतु ये सब परिवर्तन होने के बावजूद दृष्टा रूपक आंखें वही है। उन्हीं आंखों से संपूर्ण परिवर्तनशील यह संसार को हम देख रहे हैं। तो ये बात भी समझ में आता है। तो तीनों कंडीशंस यहाँ पे ठीक है। पहले स्तर में हमें बड़ा सरलता से, सहज भाव से ये बात समझ में आ रहा है। आइए हम दूसरी स्तर को जाके और गहराई से स्वाध्याय करके हम दृष्टा को, हम साक्षी को, हम आत्मा को समझने के प्रयत्न करेंगे। दूसरे स्तर में बोला जा रहा है, तदृश्यम धृक्तु मानसम। पहले मंत्र ये समझा रहा है, रूपम दृश्यम लोचनम धृक। जो भी संसार के रंग रूप दिखाई दे रहा है ये दृश्य है। लोचन, लोचन मतलब आंखें, आंखें दृष्टा है। उसके बाद में समझाया जा रहा है, तदृश्यम धृक्तु मानसम। ये जो दृश्य प्रपंच है यह मन में दिखाई दे रहा है। मन दृष्टा है। आँख, नाक, कान, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, संपूर्ण शरीर और ये संपूर्ण भौतिक संसार दृश्य है। दूसरे स्तर में बताया जा रहा है, मन दृष्टा है, मन साक्षी है, मन माध्यम है। जो भी दृश्य प्रपंच है वो मन के माध्यम से दृश्यमान हो रहा है। मन देख रहा है, मन दृष्टा है और इंद्रियां, शरीर, संसार दृश्य है। बात सही है, बात सही है। मैं देख रहा हूँ, कहाँ पे देख रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ? आँखों के माध्यम से मन में देख रहा हूँ। ठीक है जी। जो भी कैमरा मेरे सामने दिखाई दे रहा है वह कैमरा के जो छवि है आँखों की रेटिना के ऊपर प्रतिबिंबित हो रहा है। रेटिना से कुछ स्नायु, कुछ नाड़ियाँ मस्तिष्क के साथ कनेक्टेड है। रेटिना से कुछ न्यूरो सिग्नल्स, कुछ इलेक्ट्रो सिग्नल्स मस्तिष्क को, रेटिना के फोटो को दर्शा रहा है। मस्तिष्क में हमारा पुराना स्मृति है वो जागृत हो रहा है और वो स्मृति के माध्यम से हम परख पाते हैं ये कैमरा है। जैसे आँखों के माध्यम से देखने के मैकेनिज्म को आप समझ पाए, ठीक वैसे ही कान के माध्यम से शब्द को भी हम मन में ही सुनते हैं। ये जो भाषा क्या है? शब्द है। ओठ जीभ टकरा के जो ध्वनि उत्पन्न हो रहा है वह शब्द को कान के पर्दे के माध्यम से, एक कुछ स्नायु है, कुछ नाड़ियाँ है जो कि मस्तिष्क के साथ कनेक्टेड है। ये जो भाषा रूपक शब्द को कुछ कुछ न्यूरो सिग्नल्स हमें मस्तिष्क को पहुंचाता है। इस शब्द को मस्तिष्क में
पुरानी अनुभवों के स्मृति है, जो कि हिंदी भाषा, वो स्मृति जागृत होके हम इस भाषा के भाव को, इस भाषा के अर्थ को समझ पाते हैं। तो देखिए, एक दृश्य को देखना जैसे एक अनुभव है, शब्द को सुनना भी एक अनुभव ही है। कोई रुचि को चखना, ये बड़ा मीठा है, बड़ा तीखा है, बड़ा खट्टा है, ये बड़ा कड़वा है। रुचि को जिह्वेंद्रिय के माध्यम से मन में ही चखते हैं। तो मन आधार है। ठंडा लग रहा है, गरम लग रहा था, स्पर्शानुभूति कहाँ पे चख रहे हैं, किसके माध्यम से परख रहे हैं? मन के माध्यम से परख रहे हैं। ठंडा गरम, बड़ा सुगंध आ रहा है, गुलाब के फूल के सुगंध आ रहा है, कैसे परख पाते हैं? घ्राणेंद्रिय के माध्यम से उस सुगंध को हम अनुभव करते हैं। कहाँ पे? मन में अनुभव करते हैं। मन माध्यम है। गुलाब के फूल कहीं ना कहीं हम अनुभव किए, किसी के माध्यम से गुलाब के फूल की परिचय मिला था। उस फूल के वृत्ति मन में जागृत होता है जब भी हम घ्राणेंद्रिय माध्यम से एक सुगंध को लेते हैं। तो यहाँ पे आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे, जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं और ये शरीर, इनके माध्यम से जो भी हम अनुभव को अनुभव करते हैं, उपभोग करते हैं, वो मन के तल पे, मन के द्वारा अनुभव करते हैं, मन अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे जो 3 कंडीशंस था, 3 चुक्तियाँ था, उससे अगर अप्लाई करके हम समझने की प्रयत्न करें। पहले कंडीशन ये था, दृष्टा से दृश्य भिन्न है। देखने वाला, अनुभव करने वाला मन से आँख अलग है, कान अलग है, जिह्वा अलग है, घ्राणेंद्रिय नासिका अलग है, त्वचा अलग है, हाथ पैर मुंह, जो भी कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ निहायती मन से अलग है, सेपरेट है। दृश्य दृष्टा से अलग है, तभी दृष्टा दृश्य को देख पा रहा है। पहले कंडीशन हम समझ पाते हैं। दूसरी कंडीशन, जो दूसरी चुक्ति है, दृष्टा एक, दृश्य प्रपंच अनेक। बात सही है, मन एक है, वही मन से हम आँखों की स्थिति को, परिस्थिति को देखते हैं। मेरे आँख दिखाई दे रहा है, मेरे आँख दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा लेंस के कुछ खराबी है, कमी है, दिखाई नहीं दे रहा है। हम आई टेस्ट करते हैं, कई सारा ग्लासेस को लगा के आँखों को चेक करते हैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है, हाँ अभी ठीक से दिखाई दे रहा है। ये कैसे बोल पा रहा हूँ? मन के तल पे परखते हुए बोल पा रहा हूँ। तो आँख निहायती मन से अलग है, तभी आँखों को मैं दृष्टा भाव से देख पा रहा हूँ। तो आँख के कंडीशन जिससे हम देख पाते हैं, कान के कंडीशन को हम सुन पाते हैं, स्पर्श को ले पाते हैं, संसार के अनुभव। तो देखिए, दृष्टा एक, दृश्य प्रपंच अनेक है। देखना, सुनना, चखना, सूंघना, भौतिक संसार में तो देखिए क्या कुछ न हम देखते रहते हैं। पहाड़, पर्वत, जंगल, पशु पक्षियाँ, स्त्री पुरुष, कंप्यूटर, मोबाइल, कई सारा दृश्य प्रपंच अनेक है। दृष्टा रूपक मन एक है, दृश्य रूपक ये अनुभव और इंद्रियों के उपभोग, संसार के दृश्य, ये सब अनेक है। ये बात भी हमें समझ में आ रहा है। जो तीसरा चुक्ति, तीसरा कंडीशन था, दृष्टा परिवर्तन नहीं हो रहा है, दृश्य प्रपंच पल पल हर पल परिवर्तन हो रहा है। इससे अगर हम परखें, बात सही है, थोड़ी देर पहले हम परख रहे थे, समझ रहे थे, आँख इस तरफ देख रहा है तो इधर के दृश्य को देख रहा है, सिर घुमा दें तो इधर के दृश्य दिखाई दे रहा है। दृश्य प्रपंच पल पल हर पल परिवर्तन हो रहा है। कान के कंडीशंस को देखिए, श्रवणानुभूति भी परिवर्तन हो रहा है। आप यहाँ पे सत्संग को सुन रहे हैं, बाहर एक माइक की आवाज़ आ रहा है, शायद उसे सुन पाते होंगे। बाहर चिड़ियों की, कोयल की आवाज़ आ रहा है, चिड़ियों की आवाज़ आ रहा है, शायद उसे भी सुन पाते होंगे। ठीक है जी। ठंडा गरम स्पर्श भी परिवर्तन हो रहा है।
भौतिक संसार तो पल पल हर पल परिवर्तन हो रहा है, ये शरीर भी पल पल हर पल परिवर्तन हो रहा है, इंद्रियों की स्वभाव भी पल पल हर पल परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ये सारा जगत, ये सारा इंद्रियों के अनुभव परिवर्तन होने के बावजूद मन परिवर्तन नहीं हो रहा है, मन वैसा ही है। तो दूसरे स्तर पे हम इस गहरी बात को परख पाते हैं, समझ पाते हैं। आइए हम तीसरी स्तर में जाकर और गहराई से समझेंगे दृष्टा कौन है, आत्मा कौन है और वह आत्मा मैं कैसे हूँ। तीसरे स्तर में मंत्र हमें ऐसे समझाता है, रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम धृक्तु मानसम दृश्यायादि वृत्त्याय साक्षी, दृश्यायादि वृत्त्याय साक्षी दृगेवु न तो दृश्यते, दृगेवु न तो दृश्यते। ये जो दृश्य रूपक विचार है ये वृत्ति कर रहा है। हम जो बोल रहे थे मन दृष्टा है, मन साक्षी है, मन के तल पे हम इंद्रियों की और भौतिक संसार की अनुभव को अनुभव कर पाते हैं। तो मन कैसे चल रहा है, मन कैसे मनन चिंतन कर रहा है, दृश्यायादि वृत्त्याय साक्षी, मतलब ये जो दृश्य प्रपंच जो मन के तल पे जो विचार कर रहा है, इसके जो साक्षी है वो आत्मा है। उसे तो हम समझेंगे। सबसे पहले आइए मन को समझेंगे। मन वृत्ति कर रहा है, विचार कर रहा है। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम धृक्तु मानसम दृश्यायादि वृत्त्याय साक्षी। दृश्यायादि वृत्त्याय मतलब जो भी दृश्य प्रपंच है, जो भी मन के माध्यम से हम मनन चिंतन कर रहे हैं, ये विचार कर रहे हैं, ये वृत्ति हो रहा है। मन के तल पे मन मनन चिंतन कर रहा है। आइए इससे और थोड़ा गहराई से हम समझेंगे। मैं इस सत्संग को समझ पा रहा हूँ, मैं इस सत्संग को समझ नहीं पा रहा हूँ। ये क्या है? ये विचार है, मन की मनन है, मन की चिंतन शक्ति है। ठीक है जी। मुझे पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रहा है, ये क्या है? ये भी चिंताधारा है, ये भी मन का ही वृत्ति है। मन में जो भी हम विचार करते हैं, मन में जो भी मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, मन में जो भी हम भौतिक वस्तु पदार्थों को परखते हैं, वह परखना, वह चिंता चिंतन करना, वह एक मन के विचारधारा है, वह एक मन की वृत्ति है। मुझे यह कैमरा दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये एक विचारधारा है, मन के एक वृत्ति है। ठीक है जी। मन क्या है? इंद्रियों के माध्यम से भौतिक संसार में जो भी हम उपभोग अनुभव किए थे, वह तमाम अनुभवों की स्मृति जो है मस्तिष्क में एकत्रित होके मन के निर्माण हो रखा है। तो मन विचारों की स्मृति है, अनुभवों की स्मृति है। मन वो भौतिक अनुभवों की स्मृति को मनन करते रहता है, चिंतन करते रहता है, वृत्ति करते रहता है। आप इस सत्संग को देखने से पहले आपके मन में एक विचार आया होगा, चलिए YouTube में कुछ सत्संग देखेंगे, मोबाइल के माध्यम से कुछ देखेंगे। सबसे पहले तो एक विचार आया, इस विचारधारा को कौन देखा? आप बोलेंगे मैं देखा। तो ये विचारधारा को अगर मैं देखा तो इस विचार से ऊर्ध्व में मैं हूँ। बात सही है। मैं दुखी हूँ, क्या आपके दुख को आप देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ। एक व्यक्ति मान लीजिए बोलते हैं मैं क्रोधी हूँ, मैं बड़ा क्रोध हूँ, इस व्यक्ति से मैं आज थोड़ा सा झगड़ा हो गया, मैं बड़ा गुस्सा में हूँ। तो उस व्यक्ति को अगर पूछा जाए सर क्या आपके गुस्सा को आप देख पा रहे हैं? वो बोलेंगे हाँ निश्चय मैं देख पा रहा हूँ, मैं गुस्सा हूँ, इसे मैं देख पा रहा हूँ। देखना मतलब चर्म चक्षु से नहीं, अंतर चक्षु से, अनुभव के माध्यम से भी देखते हैं। तो बोलते हैं हाँ ठीक है मैं गुस्सा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ। थोड़ी देर में वही व्यक्ति थोड़ा शांत है, हाँ सर गुस्सा ठंडा हुआ, हाँ गुस्सा ठंडा हुआ सर, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग था, छोटी सी बात के लिए थोड़ा सा मतभेद हो गया था, मतांतर हो गया था, बात तो कुछ भी नहीं था, वो व्यक्ति भी अच्छा है,
मैं अभी शांत हूँ, मैं अभी स्थिर हूँ। सर आपके मन की शांतता को, स्थिरता को क्या आप देख पा रहे हो? हाँ देख पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। किसे देख पा रहा हूँ? मन के वृत्ति को देख पा रहा हूँ, मन के विचारों को देख पा रहा हूँ। अगर देख पा रहा हूँ तो मैं उस मन के वृत्ति से अलग हूँ। मन में लोभ जागृत हुआ, मन में कोई काम विचार जागृत हुआ, उस काम विचार को मैं मन में वृत्ति कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ। क्या उस वृत्ति को आप देख पा रहे हैं? आप बोलेंगे हाँ देख पा रहा हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ। तो मन के दुख को, मन के सुख को, मन के लोभ को, मन के काम को, मन के क्रोध को अगर आप देख पा रहे हैं तो निहायती आप मन से अलग है, आप मन से परे है। मन दृश्य है, आप दृष्टा है। आप मतलब आत्मा, ठीक है जी। यहाँ पे आत्मा कहिए, ब्रह्म कहिए, मैं कहिए, अहम कहिए, सब कुछ उसी एक शक्ति को ही समझने के लिए, दर्शाने के लिए भिन्न भिन्न शब्दों को हम आधार के तौर पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, मन के विचारों को कौन देख रहा है? मैं देख रहा हूँ। अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं मन से परे हूँ, मैं मन से अलग हूँ। यहाँ पे जो 3 कंडीशंस था उसे अप्लाई करके हम समझने की प्रयत्न करें। पहले कंडीशन, दृष्टा से दृश्य भिन्न था, अलग था। सीयर इज सेपरेट फ्रॉम द सीन। तो जो आत्मा, जो दृष्टा, जो असली मैं, जो देख रहा हूँ, मैं निहायती मन के वृत्ति से अलग हूँ, अलग हूँ। तभी मैं मन के विचारों को देख पा रहा हूँ। मैं कैमरा को देख रहा हूँ। कैसे देख रहा हूँ? कैमरा के जो प्रतिछवि सबसे पहले आंखों के लेंस के माध्यम से रेटिना के ऊपर फोकस हो रहा है। रेटिना से स्नायु आके मस्तिष्क में कनेक्टेड है। मस्तिष्क में विचारों की स्मृति जागृत होकर मनन चिंतन कर रहा है। उस मन की दृष्टा के रूप में, उस मन की साक्षी के भाव में, उस मन से परे, मन से अलग मैं उस मन के विचारों को देख रहा हूँ। मन में कैमरा प्रतिबिंबित हो रहा है, मन में पक्षियों के शब्द प्रतिबिंबित हो रहा है, मन में ठंडा गर्म प्रतिबिंबित हो रहा है, ठीक है जी। तो उस मन की आधार में हूँ, उस मन की साक्षी में हूँ, ठीक है जी। मैं निहायत मन से अलग हूँ। मन दृश्य है। मन जो भी मनन चिंतन कर रहा है वह दृश्य है। मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मन से परे हूँ। पहली कंडीशन यहाँ पे समझ में आता है। दूसरा कंडीशन जो था, दूसरा चुक्ति, दृष्टा एक, दृश्य अनेक। बात सही है। आत्मरूपक में मैं एक ही हूँ, एक था, एक हूँ, एक ही रहूँगा। मुझ आत्मसत्ता से, मुझ चैतन्य सत्ता से, मुझ ब्रह्म शक्ति के माध्यम से मन चिंतन मनन कर रहा है। तो दृष्टा में एक ही हूँ, दृश्य प्रपंच अनेक है। उसी मन में शब्द रूपक भाषा को मैं सुनता हूँ। ये सुनना एक प्रकार के अनुभव है, देखना एक प्रकार के अनुभव है, रुचि को चखना, स्पर्श को लेना, घ्राणानुभूति, सुगंध गंध को लेना, ये सब अनुभव अलग है, ये सब दृश्य अलग है, इंद्रियों की अनुभव अलग है। बाकी भौतिक प्रपंच तो कई कुछ है, कई कुछ देखते रहते हैं। शरीर के परिवर्तन, संसार के परिवर्तन, ये संपूर्ण जो भी दृश्य रूपक प्रपंच अनेक है, अनेक। लेकिन देखने वाला आत्मा मैं एक हूँ। आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे। दृष्टा रूपक, आत्मा रूपक मैं एक हूँ, दृश्य अनेक है। आँखों के द्वारा देखना, कान के माध्यम से सुनना, इंद्रियों के माध्यम से इस संसार को तरह तरह से कई किस्म से उपभोग करना, और संसार के दृश्य तो कई है ही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है दृष्टा एक, दृश्य अनेक। आइए तीसरा कंडीशन को अप्लाई करके स्वयं को परखने की, समझने की गहराई से अध्ययन करेंगे। तीसरा चुक्ति था, दृष्टा परिवर्तन नहीं हो रहा है, दृश्य प्रपंच परिवर्तन हो रहा है। तो
तो यहाँ पे हम समझ रहे थे मन दृश्य और आत्मा दृष्टा है, मैं दृष्टा हूँ। तो आइए समझेंगे, परखेंगे क्या मन परिवर्तन हो रहा है। मन के स्थिति को अगर हम परखें, मन वाकई ही परिवर्तन हो रहा है। और थोड़ा सा गहराई से आइए हम मन को समझेंगे। मन के जो स्थिति है, मन के 4 अवस्था है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और चौथा तुरीय अवस्था। ये 4 में से 3 अवस्था को हम जानते हैं, जो कि पहले अवस्था जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में देखिए मन एक किस्म से रहता है, एक प्रकार रहता है। जागृत अवस्था में क्या होता है, इंद्रियां बहिर्मुखी है, आंख बाहर देख रहा है, कान बाहर के शब्दों को सुन रहा है, जिह्वा रुचि को चखता है, घ्राणानुभूति, स्पर्श, तो इंद्रियां बहिर्मुखी है जागृत अवस्था में। तो दूसरा देखिए, दूसरा जो मन की अवस्था है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था, स्टेट ऑफ डीप माने ड्रीमिंग, स्टेट ऑफ ड्रीमिंग। तो देखिए मन परिवर्तन हो गया, जागृत अवस्था से मन स्वप्न अवस्था में प्रवेश किया। स्वप्न अवस्था में क्या हो रहा है, स्वप्न अवस्था में इंद्रियां अंतर्मुखी है, आंख बंद है, कान सुन नहीं पा रहा है, नासिका को कोई घ्राणानुभूति, गंध सुगंध को नाक परख नहीं पा रहा है, इंद्रियां अंतर्मुखी है, मस्तिष्क में विचार चल रहा है, मन मनन चिंतन कर रहा है। उस विचार को ही आत्मा रूपी में मन के परे, मन के ऊर्ध्व में रहते हुए उस विचार को ही स्वप्न के रूप में देख रहा हूँ। ठीक है जी, स्वप्न क्या है, विचार ही तो है। तो परखिए स्वप्न को कौन देख रहा है। आप बोलेंगे मैं देख रहा हूँ। अगर स्वप्न को मैं देख पाता हूँ तो स्वप्न दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ। तो ये देखिए मन परिवर्तन हो गया। और तीसरा जो कंडीशन है, जो तीसरा जो मन की अवस्था है सुषुप्ति अवस्था, स्टेट ऑफ डीप स्लीप। सुषुप्ति अवस्था, स्टेट ऑफ वेकिंग, स्टेट ऑफ ड्रीमिंग, स्टेट ऑफ डीप स्लीप। सुषुप्ति अवस्था मतलब गाढ़ निद्रा अवस्था, जब मन मौन हो गया, मन आत्मस्थ हो गया, मन आत्मा के साथ समाहित हो गया, मन मनन चिंतन नहीं कर रहा है, मन निरुद्ध अवस्था में चले गया। सुषुप्ति अवस्था जो कि हम गाढ़ निद्रा अवस्था बोलते हैं। देखिए मन फिर परिवर्तन हो गया, मन चेंज हो गया। तो मन पल पल हर पल परिवर्तन हो रहा है। लेकिन क्या आत्मा परिवर्तन हो रहा है? आत्मा भला कैसे परिवर्तन हो रहा है? आत्मा जैसे था आत्मा वैसे ही है, वैसे ही रहेगा। ठीक है जी, इस गहरी बात को परखिए तो तीसरा कंडीशन भी यहाँ पे हम समझ पाते हैं। आत्मा रूपक, साक्षी रूपक, ब्रह्म रूपक में परिवर्तन नहीं हो रहा हूँ, मन परिवर्तन हो रहा है। मन कभी जागृत अवस्था में रहता है, कभी स्वप्न अवस्था में रहता है, मन कभी सुषुप्ति अवस्था में रहता है, मन परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे हम परख पाते हैं आत्मा रूपक में परिवर्तन नहीं हो रहा हूँ, जैसे था वैसे ही हूँ। तो मंत्र के जो आखिरी शब्द ऐसा है, दृश्यायाधि वृत्ताय साक्षी दृगेवो न तो दृश्यते, दृगेवो न तो दृश्यते। ये जो दृश्य रूपक वृत्ति मन में चल रहा है, विचार जो चल रहा है, इस विचार को जो साक्षी देख रहे हैं, जो आत्मा देख रहे हैं, दृगेवो न तो दृश्यते, उस आत्मा को अगर आप देखने के प्रयत्न करें वो दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि आत्मा दृष्टा है, आत्मा दृश्य नहीं है, आत्मा साक्षी है और आत्मा आप स्वयं ही है। दृष्टा को दृश्य के रूप में देखना असंभव है। आप स्वयं को स्वयं से भिन्न भला कैसे देख पाएंगे? खुद को खुद से अलग कैसे देख पाएंगे? ठीक है जी, आत्मा जेहेतु आप स्वयं है, स्वयं को स्वयं में स्वयं ही अनुभव के माध्यम से पहचान सकते हैं, लेकिन स्वयं को स्वयं से अलग भिन्न दृश्य के रूप में देखना असंभव है, असंभव है। आशा करता हूँ इस गहरी चर्चा को आप परख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। आत्मा आधार है, आत्मा जैसे था, जहाँ पे था वैसे ही वहीं पे है। यहाँ पे मन की अवस्था परिवर्तन हो रहा है,
मन के आधार से इंद्रियां परिवर्तन हो रहे हैं, इंद्रियों के माध्यम से संसार परिवर्तन हो रहा है। ठीक है जी। तो आत्मा रूपक में आधार के रूप में वहीं पे जैसे था वैसे ही हूँ। यहाँ पे कुछ गहरी बातें, आइए उससे थोड़ा सा परख के और गहराई से हम समझेंगे। जैसे हम थोड़ी देर पहले समझने के प्रयत्न कर रहे थे, आत्मा मन के जो स्वप्न अवस्था को देख रहा है। हम सब सपना देखते हैं, ये कोई अलौकिक दिव्य बात नहीं है, हम सब सपना देखते हैं। सपने में कई कुछ देखते हैं। सपना संसार बहुत बड़ा होता है। सपने में पहाड़, पर्वत, जंगल, संग साथियों को देखते हैं। सपना में कई कुछ देखते हैं। मान लीजिए सपना में आप आपके दोस्तों के साथ बैठ के कुछ मिठाइयाँ खा रहे हैं, ऐसे स्वप्न देखें। स्वप्न जब टूट गया, जागृत अवस्था में आके आप परख पाते हैं, समझ पाते हैं वो तो स्वप्न था, स्वप्न मिथ्या था। स्वप्न में दोस्तों को भी देख रहे हैं और स्वप्न में दृष्टा स्वयं को भी देख रहा है। मैं हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त है, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं मेरे दोस्तों के साथ कुछ अच्छे होटल में बैठा हूँ, तो दृष्टा स्वयं को भी देख रहे हैं। लेकिन क्या असल में दृष्टा जो दृष्टा है, जो ड्रीमर है, वो स्वप्न संसार में है? नहीं। दृष्टा चारपाई के ऊपर लेटे हुए हैं, शरीर लेटा हुआ है, मस्तिष्क में विचार चल रहा है। आत्मा रूपक में मस्तिष्क से परे, मन से परे रहते हुए उस वृत्ति को, उस विचार को देख पा रहा हूँ। ठीक है जी। जैसे स्वप्न संसार में मस्तिष्क में ही हर एक विचार चल रहा है, उस विचार को ही स्वप्न के रूप में मैं देख रहा हूँ। यथा यह जागृत संसार भी स्वप्न तुल्य ही है, स्वप्न ही है। ये जो जागृत संसार वही स्वप्न तुल्य, वही स्वप्न के जैसा ही है। जागृत संसार को भी यथा उसी स्थान में रहते हुए मैं परख रहा हूँ। ये जागृत संसार के आधार इंद्रियां है, इंद्रियों के आधार मन है, मन के साक्षी मैं हूँ। इस जगे हुए ये जो संसार को देख रहा हूँ, ये भी एक सपना ही है। इस संसार को भी मैं ही देख रहा हूँ। ठीक है जी। सपना पल पल हर पल परिवर्तन हो रहा है। जागृत अवस्था में मैं इस स्वप्न को सत्य मान के देख रहा हूँ, लेकिन ये सत्य भी मिथ्या है। जैसे स्वप्न अवस्था से जागृत अवस्था में आकर मैं स्वयं को परख पाया था, स्वप्न को मिथ्या परख पाया था, ठीक वैसे ही ये जागृत संसार रूपक इस माया संसार को, इस मिथ्या स्वप्न को भी आप जब तुरीय अवस्था को जाएंगे, मन के जो चौथा अवस्था है तुरीय अवस्था, उस अवस्था को जब जाएंगे, ये सपना भी टूटेगा, ये सपना को भी परख पाएंगे, ये भी मिथ्या था। तो इस संपूर्ण चर्चा के उद्देश्य ये है, आप आत्मा है, आप ब्रह्म है, आत्म रूपक आप मन के साक्षी के भाव से, मन के दृष्टा के रूप में, मन के ऊर्ध्व में है, मन से परे है। मन एक कंप्यूटर स्क्रीन के जैसा है। जब मन जागृत अवस्था में रहता है, ये भौतिक संसार रूपक ये सारा वीडियो विजुअल्स, ये सारा फोटो चित्र सब कुछ उस मन के स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। ठीक है जी। सुनना, सूंघना, चखना, घूमना, कोई चीज़ को उठाना, मुंह से चबाना, मलमूत्र त्याग करना, मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों के माध्यम से मन रूपक उस स्क्रीन के ऊपर भौतिक संसार को आत्म रूपक में देख रहा हूँ जागृत अवस्था में। स्वप्न अवस्था में भी वही मस्तिष्क में जो मेमोरी है उसी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, मन के ऊपर चल रहा है, और आत्म रूपक में मन से ऊर्ध्व में रहते हुए उस कंप्यूटर स्क्रीन को, उस स्वप्न अवस्था को देख रहा हूँ। सुसुप्ति अवस्था में जो कंप्यूटर, मन रूपक कंप्यूटर स्विच ऑफ है, शट डाउन है, ब्लैकआउट है। सुसुप्ति अवस्था में जो स्टेट ऑफ डीप स्लीप, जब गाढ़ निद्रावस्था में हम सो जाते हैं, मन रूपक कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, डार्क दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है, कोई पिक्चर नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई रुचि स्पर्श कुछ नहीं, बस कंप्यूटर शट डाउन, मन मौन है। तो उस अवस्था में कौन है? मैं हूँ, मैं निहायते हूँ, मैं नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। जब हम रात को सो के
बड़ा गाढ़ निद्रावस्था में सो जाते हैं, सुबह उठ के हम वर्णन करते हैं बड़ा सुकून के नींद आया, बड़ा चैन के नींद सोया, रात कब गुजर गया पता नहीं चला, बड़ा शांति लगा। शांति को कौन अनुभव किया, उस सुकून को कौन महसूस किया? आप बोलेंगे मैं था, लेकिन मनोरूपक व कंप्यूटर स्क्रीन बंद था। तो ये चर्चा हमें समझाता है मैं आत्मा हूँ, मैं आधार हूँ और मैं नित्य पदार्थ हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं चैतन्य सत्ता हूँ, मैं आनंद के स्रोत हूँ। मुझे आनंद की आवश्यकता नहीं है, मैं ही आनंद के स्रोत हूँ। ठीक है जी। तो इस आत्म तत्व को जब एक साधक समझ लिए, परख लिए, मन मुक्त हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए, एक वीडियो के माध्यम से ये गहरी बात को समझना बड़ा असंभव है, लेकिन आप जब साधना के जो 4 मार्ग है, निष्काम कर्म करते हुए कर्म योग को आचरण करेंगे, मन को शुद्ध करने के लिए जब आप भक्ति योग को आचरण करेंगे, ऐसे कई सारा गहरी बातों को शास्त्र के उपनिषद के माध्यम से चर्चा करके जब आप ज्ञान योग को करेंगे, साधना के माध्यम से धारणा करते हुए ध्यानस्थ होकर समाधिस्थ होते हुए तुरीय अवस्था को जब जाने के प्रयत्न करेंगे, ये 4 मार्ग के माध्यम से आप आत्म तत्व को, ब्रह्म सत्ता को पहचान सकते हैं। तो अगर स्वयं को परखना चाहते हैं, खुद के ब्रह्म सत्ता को समझते हुए आत्म साक्षात्कार करके जीवन के उद्देश्य को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा वेबसाइट को लॉगिन करिए www.brahmatattva.in। इस वेबसाइट में आप ब्रह्म तत्व क्लासेस में ज्वाइन करिए, इन गहरी चर्चाओं को समझिए, परखिए, कई सारा गहरी साधनाएं हैं, उससे आचरण करिए। समय आएगा स्वयं के सत्य को समझकर मन को मुक्त कर पाएंगे, मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाएंगे। मनुष्य योनि में जन्म होना बड़ा खुशी की बात है। मनुष्य सारे जीवों में श्रेष्ठ है, ये बात तो सही है, लेकिन मनुष्य बनकर केवल जन्म होने से नहीं होगा। मनुष्य के विवेक को जागृत करना पड़ेगा, अविद्या को खंडन करके साविद्या को धारण करके अंधकार से निकल के आलोक में जीना पड़ेगा, तब जाके मनुष्य जीवन सार्थक होगा। ठीक है जी। देखिए, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है और वह आत्मा आप है। अज्ञानता से हम स्वयं को ये देह मान रखे हैं, अस्मिता से हम कुछ पाने से हमें पूर्ण तत्व मिलेगा इसे परखते हैं, लेकिन आप पूर्ण है। आप पूर्ण होने के बावजूद भी देह भाव से, अविद्या से स्वयं को अपूर्ण मान रखे हैं। आप अमर है, आप अजर है। शरीर वृद्ध होगा, शरीर का मृत्यु होगा, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है और वह आत्मा आप है। जब आत्म तत्व को पहचान लेंगे, मन में जो मृत्यु के प्रति डर है, भय है, उससे मुक्त हो पाएंगे, मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाएंगे। तो आज के चर्चा को यहीं पे विराम देंगे। आशा करता हूँ इस गहरी चर्चा को आप परख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। आत्मरूपक में मन के ऊर्ध्व में हूँ, मुझ चैतन्य सत्ता से मन मनन चिंतन कर पाता है, मुझ आत्म तत्व के आधार से प्राण शक्ति जीवित है, मुझ चैतन्य सत्ता के आधार से इंद्रियां, शरीर इस संसार में परिचालन होता है। तो मैं नित्य हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। आज की चर्चा को यहीं पे विराम देंगे। आशा करता हूँ आप इस वेबसाइट को लॉगिन करके उन क्लासेस में ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं क्लासेस में, तब तक ओम शांतिर्भवतु।